चले ये देना। रोमांचक है। चलो। नहीं आया।
सभी ध्यान दें, अभी लाइट गोल हो गई थी, इसलिए क्लास का संपर्क टूट गया था। हाँ, सभी ध्यान दें, पुनः क्लास से लोग जुड़ चुके हैं। अभी रत्न करंडक शराब का चार अभी हम आप लोगों से सुन रहे थे, बीच में लाइट गोल होने से कनेक्शन टूट गया था क्लास का। चलो, एक एक दो दो हम सुन रहे थे सभी से। चलो, पद्मा जी भंडारी सुनाए दो गाथाएं, दो कारिकाएं रत्न करंडक शराब का चार की। वंदना भैया जी। हम्म, यदि पाप निरोधोऽन्यो संपदा किं प्रयोजनम् अपापास्त्रोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम् सम्यक् दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम् देवादेवं विदुर्भस्म गुणांगारांतिरोजसम्। वंदना भैया जी। चलो दीप्ति जी गुणगान आप भी सुनाए दो कारिकाएं। वंदना भैया जी। हम्म, सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो गेयं पाषण्डिमोहनं ज्ञानं पूजं कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो बपु अष्टावाश्रितमानित्वं स्मय माहुर्गतस्मया। वंदना भैया जी। चलो निधि जी बोले। वंदना भैया जी। हम्म, सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनं ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपोवपु अष्टावश्यत्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मया। वंदना भैया जी। चलो अपूर्वा जी भोपाल से। चलो वरना आपको भैया जो जी कोई देख से भी। करके, हाँ, जो दो आपको कठिन लग रहे हो पढ़ने में, क्लियर अच्छा। नहीं हो रहे हो, वो क्लियर कर लो। ठीक है। ऐसे तो कोई अभी ऐसे याद नहीं है, बट जो मेरे को दिख रहा है वो मैं पढ़ देती हूँ। तो काप्ते पति दुःखानं कापतस्य थे समिति असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिरमूढा दृष्टिरुच्यते स्वयुतयान् प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रतिपत्तिर्यथा योगम वात्सल्यमभिलप्यते। ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ ली। थैंक चलो यू। संयम है क्या? जी है ना। चलो वो भी पढ़े, कोई भी दो पढ़ करके सुने। दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमान मानमुपक्षते दर्शनं मुपाश्नुते, मुपाश्नुते। मुपाश्नुते हम्म, मुपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते हम्म, विद्यावृत्तस्य सम्भूतिस्थिति वृद्धि फलोदयः न सन्त न सन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। एक और मतलब पढ़ो, 33 और पढ़ लो, कल हो गया था। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ्यो निर्मोहो नैव मोहवान अन अनगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः। बहुत बढ़िया। पहले 33 नंबर की कारिका हुई थी और 32 भी हुई थी। 31 से एक बार फिर से सब लोग देखें। सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता यहाँ पर बतलाई जा रही है, सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई जा रही है। 31 में बतलाया, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। बतला दिया कि ज्ञान और चारित्रात्, ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन को साधिमानम यानी श्रेष्ठता या उत्कृष्टपना उपासनुते यानी प्राप्त होता है। अर्थात ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ माना गया है मोक्ष मार्ग में। क्योंकि दर्शनम कर्णधारम, क्योंकि सम्यक दर्शन ही कर्णधार अर्थात खेवटिया है, वह हमारी नाव को पार कराने वाला है। आगे 32 नंबर की कारिका में बतलाया कि सम्यक दर्शन श्रेष्ठ क्यों है।
तो बतलाया विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरे। उदाहरण दिया है, जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की ना तो उत्पत्ति होती है, न उसकी स्थिति होती है, न उसकी वृद्धि होती है, और ना ही उसमें फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बीज होना अनिवार्य है। बीज होगा तो उसको जमीन में बपन किया जाएगा, फिर उसमें अंकुरित होगा, उसमें पौधा बन जाएगा, फिर उसमें वृद्धि भी होगी, उसकी स्थिति भी होगी, उसमें फल की भी प्राप्ति होगी। जब बीज ही नहीं है तो आगे का कुछ भी कार्य संभव नहीं है। उसी प्रकार जिस जीव के पास सम्यक दर्शन रूपी बीज है, उसमें ज्ञान और चारित्र के फल अवश्य लगा करते हैं। आगे 33 नंबर की कारिका में बतला दिया कि एक मोही मुनि मतलब मिथ्या दृष्टि कोई मुनि है जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन की ज्योति जिसके पास नहीं, ऐसा कोई मोही मुनि है, उसकी अपेक्षा से निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। अर्थात घर में रह करके भी जो निर्मोही बना हुआ है वह मोक्ष मार्ग में स्थित है। ग्रह का त्याग करके भी जो मोही बना है, जिसको अभी भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वह कहते वो श्रेष्ठ नहीं है। बतला दिया है, इसलिए मोही मुनि की अपेक्षा से निर्मोही गृहस्थपना श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पर बतला दिया है। अब आगे 34 नंबर की कारिका चलती है 34 नंबर की कारिका, और 35 नंबर की कारिका भी बोलेंगे। उसके बाद फिर आपको आज हम राजा उदयन की कहानी निर्विचित्रांग में जो प्रसिद्ध हुए हैं वो सुनाएंगे, क्योंकि सोनम जी की हमेशा डिमांड रहती है कि जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों की जो कहानियां हैं वो भी आप सुनाएं। तो सुनाने की इच्छा तो हमारी प्रतिदिन रहती है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से नहीं सुना पाते। आज अवश्य सुनाएंगे। 34 नंबर की कारिका पढ़ेंगे सभी लोग। न सम्यक्त्व समम किंचित, न सम्यक्त्व समम किंचित, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वे समम नान्यत् तनुभृताम, तनुभृताम न सम्यक्त्व समम किंचित्, न सम्यक्त्व समम किंचित्, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वे समम नान्यत् तनुभृताम्। चलो एक साथ पढ़ेंगे। समम किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वे समम नान्यत् तनुभृताम्। यहाँ पर बतला रहे, अब पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। ना सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगति अपि, त्रिजगत्यपि से निकलेगा त्रिजगति अपि, श्रेयो फिर है अश्रेय मिथ्यात्व समम न अन्यत तनुभृताम। तनु बोलते हैं शरीर को, भ्रता माने शरीर को धारण करने वाले जो संसारी प्राणी हैं उनको तनुभृत शब्द से कहा है। अर्थात इस संसार में रहने वाले प्राणियों के लिए त्रय काल्य अर्थात तीनों कालों में, तीन काल से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, त्रिजगति अपि यानी तीनों लोकों में, अर्थात अधोलोक में, मध्यलोक में और ऊर्ध्वलोक में जीव कहाँ रहते हैं? तीनों कालों में रहते हैं और तीनों लोक में रहते हैं। तो कहते हैं इन संसारी प्राणियों के लिए तीनों कालों में और तीनों लोकों में
सम्यक तो समम माने सम्यक दर्शन के समान, श्रेयो ना, श्रेय यानी कल्याण करने वाली और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कहते हैं चाहे भगवान महावीर स्वामी के समय में रहा हो, चाहे भगवान आदिनाथ के समय में रहा हो, अथवा आगामी भविष्य में जो भी तीर्थंकर आएंगे उनके समय में, अथवा वर्तमान में हम आपके काल में भी, सम्यक दर्शन के समान कल्याण करने वाली कोई दूसरी वस्तु इस दुनिया में नहीं है, न थी न होगी। अच्छा, और मिथ्यात्व समम, और मिथ्यात्व के समान अश्रेया, अश्रेया मतलब अकल्याण करने वाली, श्रेय का अर्थ है कल्याण करने वाली, और अकल्याण अश्रेय का मतलब है दुख पहुंचाने वाली, अकल्याण करने वाली, संसार में भटकाने वाली, ना अन्य कोई दूसरी चीज नहीं। तो सम्यक की उत्कृष्टता बतलाई है और मिथ्यात्व की जघन्यता बतलाई, कि बतलाया कि इस दुनिया में सारे जीव सुखी होना चाहते, सुखी होने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की भूमिका बनाना चाहिए। सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखो। आखिर व्यक्ति को कहीं ना कहीं श्रद्धा रखना ही पड़ेगा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी इस दुनिया में कोई भी काम आपका बन नहीं सकता है। देखो आपको इतनी श्रद्धा है कि नहीं, जैसे ही 8 बजते हैं और आपका श्रद्धान बोलता है कि क्लास चालू होने वाली है, हमें कुछ 2 बातें धर्म की मिलेंगी। दिन भर व्यक्ति किससे जुड़ा रहता है? लैपटॉप से जुड़ा रहता है। जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, कोई सीए हैं, कोई कंपनियों में काम करते हैं, दिन भर परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद मन तो ये बोलता है थोड़ा आराम कर लें, लेकिन नहीं, तुम लोगों की श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है कि नहीं, पहले हम आधा घंटे क्लास जरूर पढ़ेंगे। आधा घंटे की क्लास आपको ना जाने कितने घंटों तक वो संस्कार देती देती कि नहीं। जब आप मिठाई खाते हैं तो मिठाई तो आप एक क्षण में खाते हैं, लेकिन मुख मीठा आपका बना रहता है बहुत देर तक, उसका प्रभाव रहता है। ऐसे जो जिनवाणी के शब्द जब आपके कान में पड़ते हैं, हम दिन में एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती। पता, मोबाइल आप चार्जर चार्जर पर लगाते हो, चार्जिंग करते हो, तो मोबाइल जब चार्ज हो जाता है तो कितने समय तक उसकी बैटरी काम करती रहेगी? अपूर्वा जी आप ही बताओ। भैया जी मेरी तो दिन भर चल जाती है एक बार के दिन भर चल चार्ज। जाती है, हाँ। दिन भर चल जाती है ना। ऐसे ही हाँ। जिन्हें भगवान के दर्शन करने से हमारी बैटरी दिन भर चलती रहती है। जिनकी जल्दी खाली हो जाती है वो शाम को फिर से मंदिर चले जाते हो, स्टोर में पड़ी रहती है। तो इसलिए भगवान के दर्शन करने से हमारी बैटरी चार्ज होती है। उसी प्रकार जिनवाणी सुनने से, ये जिनवाणी का सुनना है, शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र स्वाध्याय करने से हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो बैटरी जब चार्ज होती है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा व्यवस्थित बना रहता है। यही सम्यक तो है। अब आप लोगों को कितनी श्रद्धान हो गया कि अष्टानी का पर्व चल रहा है, हमें सिद्ध भक्ति बोलना है। अष्टानी का पर्व चल रहा है, भैया जी ने बोला है कि अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना है। अब बाहर का नहीं भोजन करना है, घर का ही भोजन करना है अष्टानिका के 8 दिनों में। तो ये आप लोगों की श्रद्धा है। इस श्रद्धा से जीवन में बड़ी उन्नति होती है, श्रद्धा से हमारे जीवन में बड़ा लाभ होता है। और हर व्यक्ति को अपना श्रद्धान कहीं ना कहीं बना करके रखना चाहिए। जो सुख शांति हमको धन संपत्ति से नहीं मिलती है, विषय भोगों से नहीं मिलती है, खाने पीने से नहीं मिलती है, वो सुख शांति हमको श्रद्धा करने से मिलती है। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा श्रद्धान ही बड़ा कार्यकारी है। लोक व्यवहार भी हमारा श्रद्धा के ऊपर चलता है कि नहीं। आप बीमार पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास भागते हैं, आपको ये विकल्प नहीं होता कि डॉक्टर हमारे प्राण हर लेगा। भले आपके प्राण चले भी जाएं, लेकिन आप विश्वास रखते हैं। क्या विश्वास रखते कि भाई डॉक्टर हमको ठीक करेगा। भूख लगती है, आप जल्दी भोजन की ओर दौड़ पड़ते हैं, जहाँ भोजन मिलता है आप भोजन करते हैं। कभी मन में ये विकल्प नहीं आता कि इस भोजन से हमारी मृत्यु हो जाएगी।
कितने मर रहे हैं अभक्ष खा करके, लेकिन फिर भी आपकी श्रद्धा है। तो यहाँ पर बतला दिया, सम्यक दर्शन के समान तीनों लोकों में और तीनों कालों में इन प्राणियों के लिए कोई दूसरी चीज कल्याण करने वाली नहीं, और मिथ्यात्व के समान अश्रेय मतलब अकल्याण करने वाली और कोई दूसरी वस्तु नहीं। तो मिथ्यात्व क्या है? हम अनेक बार बता चुके हैं कि जिनमें देव का लक्षण घटित नहीं होता है, जिनमें गुरु का लक्षण घटित नहीं होता है, उनके पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, उनकी आराधना उपासना करने लगते हैं। और आज की जो न्यू जनरेशन है, अपना भविष्य पूछने के लिए इधर उधर चक्कर लगाती रहती, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उधर चक्रों में फंस जाएंगे। अच्छे अच्छे पढ़े टैलेंट लोग इस प्रकार के चक्रों में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और अच्छे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनका श्रद्धान समीचीन होता है, वो भरोसा रखते हैं। क्या भरोसा रखते हैं? कि हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के ऊपर भरोसा रखना है, अपने कर्म सिद्धांत पर हमें भरोसा रखना। जो हमने बोया है वही तो हमें काटने को मिलेगा ना, इसलिए अपन को अच्छा ही श्रद्धा रखना चाहिए। तो इस प्रकार 34 नंबर की कारिका होती है। अब 35 नंबर की कारिका पढ़ते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव। देखो, सम्यक दृष्टि जीव बनने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है, कोई ज्यादा तपस्या नहीं करना पड़ती, कोई नौकरी नहीं छोड़ना पड़ती है, और कोई लंबे चौड़े ज्यादा दान की बोली नहीं लेना पड़ती है कि आप सोचो 1 लाख रुपए की हम दान करेंगे, 1 लाख की बोली लेगी जब सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। देखो, समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए तुम भले बोली लो, लेकिन भगवान के पास जा करके, गुरुओं के पास जा करके, मान लो भगवान के पास ना भी जा पाओ, लेकिन आप दूर होकर के भी भगवान के करीब बन सकते हो जब भगवान की वाणी पर आप भरोसा रखोगे। गुरुओं के आप करीब ना भी जा पाओ, लेकिन गुरुओं की वाणी पर श्रद्धा रखोगे तो गुरुओं से दूर रह करके भी गुरुओं के पास रहते हो। और जिनवाणी को भी पढ़ो, लिखो, उस पर श्रद्धा रखो, तो हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भरोसा रखो। जरा सा कुछ आपत्ति विपत्ति आई, हाय तौबा मचाने लगते हो। हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। सती सीता को याद रखो, अनंतमती को याद रखो, अंजन चोर को, अंजन चोर के ऊपर भरोसा रखो। चलो अब अपन पढ़ते हैं 35 नंबर की कारिका की सम्यक दृष्टि जीव की उत्पत्ति कहाँ कहाँ नहीं होती, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव कहाँ कहाँ निम्न पर्यायों में पैदा नहीं होता है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानि स्त्रीत्वानि दुष्कुल दुष्कुल विकृताल पायुर। इसको देखो, अलग अलग कर लो। दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्रताम च ब्रजंती नाप्य व्रतिका नाप्य व्रतिका सम्यक दर्शन शुद्धा नारत्रेयं नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्य व्रतिका। नीचे की लाइन थोड़ी कठिन है, एक बार फिर से अलग अलग पढ़ते हैं। दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्य व्रतिका। बतला दिया कि सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन का बड़ी शुद्धता के साथ जो पालन करते हैं, वो मर करके नारक आने नरक पर्याय में पैदा नहीं होते, नारकी नहीं बनते।
त्र्यंग यानी त्र्यंच पर्याय में एनिमल वगैरह नहीं बनते हैं, नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं करते हैं, और स्त्रीत्व यानी और स्त्री पर्याय में भी पैदा नहीं होते। देखो ये समझना, सम्यक दृष्टि जीव मरण करके ना तो नरक में जाता है, ना त्र्यंचों में जाता है, ना नपुंसक पर्याय में पैदा होता है, ना स्त्री पर्याय में पैदा होता है। दुष्कुल खोटे कुलों में, नीच कुल में पैदा नहीं होता है। विकृत, विकृता ने विकलांग, और अल्प आयु, अल्प आयु वाला पैदा नहीं होता है, मतलब अपनी पूरी आयु भोग करके ही वह मरण करता है। दरिद्रताम अर्थात दरिद्र, निंदनीय, गरीब पर्याय में पैदा नहीं होता है। चा व्रजंती नापि अव्रति का, भले वो व्रती नहीं भी बना है, सम्यक दृष्टि जीव है, भले वो अव्रती है, अविरत सम्यक दृष्टि है, वो जीव इन इन पर्यायों में पैदा नहीं होता है। पर कहाँ पैदा होता है? तो चक्रवर्ती की पर्याय में पैदा होता है, इंद्र की पर्याय में पैदा होता है, उत्तम राजा महाराजाओं की पर्याय में पैदा होता है। उस चर्चा को हम कल करेंगे। अभी हमारे पास 6 मिनट का समय है। 6 मिनट में हम सम्यक दर्शन के तीसरे अंग निर्विचिकित्सा अंग, स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रेतेर्मता निर्विचिकित्सा। ये निर्विचिकित्सा में मतलब गिलानी नहीं करना, मुनियों के मलिन शरीर को देख करके भी गिलानी नहीं करना। तो एक मध्य भारत में, इस जम्बूद्वीप में मध्य क्षेत्र में एक राजा थे, उनका नाम था उदयन, और उनकी चर्चा स्वर्गों में चलती थी कि इस समय मनुष्य लोक में यदि कोई निर्विचिकित्सा अंग का निर्दोष रीति से पालन करने वाला है तो फलाना राजा उदयन है। उदयन राजा बड़े धर्मात्मा थे, हमेशा अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, और वह मुनि राजों को भी आहार दान आदि में संलग्न रहते थे। तो सौधर्मेंद्र अपनी सभा में जब ये चर्चा कर रहा था, तो वहां पर बैठा हुआ एक देव, वाशव नाम का एक देव, उसके मन में विकल्प आया कि अरे हमारी चर्चा, हमारी सभा में क्षुद्र मनुष्यों की चर्चा हो रही, कि मनुष्य कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, हमको जाकर के परीक्षा करना चाहिए। देव तो बड़े कुतूहल प्रिय होते, तुरंत अंतर्मूर्ति के अंदर वो आ जाते हैं यहाँ पर, और आकर के एक मुनि का रूप धारण कर लेता है वह देव। और मुनि का रूप भी ऐसा बनाया, बिल्कुल सड़ा गला शरीर, कोड़ी शरीर, कराहता हुआ, और राजा उदयन के राजमहल के बाहर से वो निकल गया। राजा उदयन ने देखा कि एक मुनिराज हमारे राजमहल के सामने आए हैं। राजा उदयन तुरंत अपने सिंहासन से उठता है और अपनी रानी को लेकर के आता है और द्वारापेक्षण करता है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करके मुनिराज का प्रणगान करता है, क्योंकि आहार की बेला थी। उनको मन में ये गिलानी नहीं आई कि इनके शरीर में कितना मवाद बह रही है, कितना कुष्ठ, गलित कुष्ठ था, दुर्गंधी सब तरफ फैल रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे द्वार पर मुनिराज आए, और उन्होंने पड़गाहन किया, नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराया, बड़ी भक्ति से आहार कराया। आहार पूरा हो नहीं पाया कि उन मुनि महाराज ने, उनके मुख से पूरा वमन हो गया, उल्टी हो गई। पूरा जो आहार किया था वो पूरा राजा के शरीर के ऊपर गिरा दिया। बहुत पूरा जो चौका था, जो भोजनशाला थी, दुर्गंध से भर गई। राजा बहुत पश्चाताप करता है, और वह मुनिराज के शरीर की सफाई करता है, और अपने आप को दोषी मानता है कि ना जाने मेरे द्वारा ऐसा आहार में कौन सी ना देने योग्य वस्तु चली गई जिससे मुनिराज को इतना कष्ट हुआ। उसको थोड़ा भी मुनिराज से गिलानी नहीं हुई, उनके शरीर को पहुंचा, पूरी सेवा शुश्रूषा की, और उसके बाद वह राजा उन मुनिराज के पास बैठ कर के चर्चा कर रहा था, महाराज आपको कौन सा रोग है, क्या है, हम आपकी कैसे औषधि आदि करें, हम आपकी कैसी सेवा भैयावृत्ति करें। मेरा दुर्भाग्य है कि आप आए और मेरे चौके में आपको मेरे द्वारा इतना कष्ट हुआ। दोबारा फिर उन्होंने वमन किया, तो इस बार वमन किया तो रानी के भी शरीर पर पूरा जो वमन था वो पूरा पड़ गया, और फिर दुर्गंधी से पूरा, जितने आसपास में लोग थे सारे भाग गए, राजमहल खाली हो गया, सब लोग अपनी नाक पकड़ करके भाग गए। लेकिन उदयन राजा मुनिराज की सेवा करता रहा। फिर उसने जो देव था, बासव नाम का देव, जिसने अपना विक्रिया से मुनि का रूप बनाया था, वह अपने अपने यथार्थ रूप में आता है, तो कहता वाकई में उदयन राजा आपकी जो चर्चा सौधर्मेंद्र ने
स्वर्ग में की थी, आप वास्तव में इसके योग्य हैं। आप सही निर्विचिक सांग का पालन करते हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। इस प्रकार उदयन राजा की कहानी पूर्ण होती है। सोनम जी सुन ली कहानी? जी भैया जी, वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछ इसमें रहे। आया 30वें नंबर का में कि हम्म। कुशास्त्र मतलब बिनाई नहीं करनी चाहिए। अगर पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन से कुशास्त्र हैं, क्योंकि प्रवचनों में भी हम लोग सुनते हाँ रहते सुनो हैं सुनो, हाँ कि अन्न समझ गए दर्शन। अरे बस बस, हमने आपके अंदर की बात समझ ली है। आप क्या कहना चाहिए? पढ़ना एक अलग बात है, और किस जिज्ञासा से पढ़ना वो अलग बात है। जानने के लिए पढ़ना, पढ़ लिया हमने, और पढ़ने के बाद उस पर श्रद्धान हमारा उसी रूप हो। ये चीज गलत है तो गलत को गलत माने, गलत चीज को अच्छी ना माने। पढ़ने के लिए मान लिए हम लौकिक क्षेत्र में भी बहुत कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे। हमको बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। यदि दोषों को दोष समझने के लिए यदि हम कुछ शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, और कुछ शास्त्र पढ़ करके हम दोषों को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, अपितु अपनी एक प्रकार से शल्य चिकित्सा कर रहे हैं कि मेरे जीवन में यदि इस संबंधी कोई दोष हो तो मैं उन दोषों को निकाल कर के अलग करूं। इसके लिए हमें बुद्धि की सजगता, सक्रियता चाहिए। इसलिए ये बतलाया कि उसको समझने की उस दृष्टि से समझो। आप रास्ते से निकल रहे हैं, कहीं काली जी दुर्गा जी की मूर्ति रखी हुई है, अब आप कहेंगे देखो नहीं, आंख बंद करके निकलो, देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। तो भाई हम घर से उसको देखने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं निकले, हम रास्ते से निकल रहे, देखते चले जाए, दिख गया, अब उसमें हर्ष विषाद नहीं करो, तो उसमें हम मिथ्या दृष्टि नहीं बनेंगे। अब आपके बच्चे रो रहे हैं और आपने कहा चलो घुमा आते हैं, घूम गए, वहीं जाके वहां का प्रसाद भी ले रहे, अगरबत्ती भी लगा रहे, कह रहे बहुत अच्छी दुर्गा जी बनी है, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी दुर्गा जी। वहीं का गरबा देख रहे हैं, वहीं के रात्रिकालीन कार्यक्रम देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और कह रहे हैं हम तो सम्यक दृष्टि हैं। ऐसे समझ में आया सोनम जी? जी भैया जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया जी कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र रहते तो वैसे हम्म। विद्यालय के बाहर ही वो लोग झांकी लगाते जो आप बोल रहे हैं, और हम ही लोगों से वो 500 500 1000 1000 चंदा उस हिसाब से करते। और जो वो होता कन्या भोज वगैरह तो कहते कि आप ही लोगों का है,